दक्षिण भारत के सूरज के नीचे पलानी गांव सोया हुआ था। हरे भरे चावल के खेत दूर तक फैले हुए थे, जिन पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। हल्की हवा ऊंचे नारियल के पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। जीवन खेतों में हल चलाने वाले बैलों की गति से चल रहा था। यहां एक छोटी सी झोपड़ी में, जिसकी छत फूस की बनी थी, दो भाई अर्जुन और विक्रम रहते थे। बड़ा भाई अर्जुन मजबूत और गंभीर था। उसके हाथ सालों की मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। उसका दिल गांव के किनारे पर लगे बरगद के पेड़ जितना बड़ा था। विक्रम उससे 5 साल छोटा, अलग था। विक्रम शहर की रोशनी और मौके की फुसफुसाहट के सपने देखता था, जो हवा पलानी के बाहर की दुनिया से लाती थी। भाई हालांकि अलग थे, लेकिन उनके बीच का बंधन प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों जितना मजबूत था। वे कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। उनकी हंसी खेतों में गूंजती थी। उनके पिता एक ऐसे व्यक्ति जिनका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और जीवन के संघर्षों से कठोर हो गया था, उन्हें गर्व से देखते थे। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही बदलाव की हवाएं उनके जीवन में आएंगी, उनके बंधन को कमजोर और नाजुक बना देंगी। उनके पिता ने चिंता से भरे चेहरे के साथ एक शाम अपने बेटों को इमली के पेड़ की छाया में इकट्ठा किया। फसल खराब हुई थी और बीमारी ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया था। उसने अपने बेटों की तरफ देखा। उसका दिल उस बोझ से भारी था जो वह उन्हें छोड़ने वाला था। मेरे बेटों, उसने अपनी कर्कश आवाज में शुरू किया, मुझसे वादा करो कि तुम एक दूसरे का ख्याल रखोगे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। हमेशा कर्तव्यपरायण अर्जुन ने अपने पिता की बांह पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। चिंता मत करो पिता, उसने कहा, हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। विक्रम, जिसकी आंखों में दुख और अपनी महत्वाकांक्षाओं की झिलमिलाहट का मिश्रण था, चुपचाप सिर हिलाया। उनके पिता ने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। अपने बेटों को विशाल, उदासीन आकाश के नीचे दुनिया और अपने वादे पर चलने के लिए छोड़ दिया। जिम्मेदारी का भार अर्जुन के कंधों पर आ गया। उसने अथक परिश्रम किया। उसके हाथों में फफोले पड़ गए। उसकी पीठ अपने वादे को निभाने के बोझ तले झुक गई। बेचैन और अधीर विक्रम तेजी से दूर होता गया। शहर अवसर के अपने आकर्षण के साथ उसे एक दीपक की ओर आकर्षित होने वाले पतंगे की तरह अपनी ओर खींच रहा था, और अर्जुन को टूटे हुए वादे और अपने पिता की विरासत के बोझ से अकेले जूझने के लिए छोड़ दिया। साल मानसून की बारिश की तरह बीत गए, पलानी गांव को धोते हुए। अर्जुन थका हुआ लेकिन अटूट जमीन पर काम करता रहा। उसने अपना वादा निभाया था, भले ही इसका मतलब अपनी खुशी का त्याग करना था। वह गांव का एक स्तंभ बन गया था। उसकी शांत शक्ति उसके आसपास के लोगों के लिए आराम का स्रोत थी। इस बीच विक्रम शहर में फलता फूलता रहा। उसे व्यापार की हलचल भरी दुनिया में सफलता मिली। उसका तेज दिमाग वाणिज्य की जटिलताओं को समझता था। उसने अपने लिए एक जीवन बनाया, एक ऐसा जीवन जो पलानी की सादगी से बहुत दूर था, लेकिन उसकी सफलता खोखली महसूस हुई। उसके भाई की याद और टूटे हुए वादे से प्रेतवाधित, जो एक साये की तरह बना रहा। एक उमस भरी दोपहर तनाव झुलसी हुई धरती से निकलने वाली गर्मी की तरह उबल रहा था। मैं ये अब और नहीं कर सकता, अर्जुन, विक्रम फूट पड़ा। उसकी आवाज निराशा से गूंज रही थी। मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, बस अंतहीन मेहनत और पसीना। अर्जुन ने निराशा से भरे चेहरे के साथ अपने भाई से विनती की, हमने पिता से वादा किया था, हम इसका सामना एक साथ करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। विक्रम, जिसका दिल एक अलग रास्ते पर था, अडिग रहा। वह उस रात चला गया। शहर की रोशनी उसे एक दीपक की ओर आकर्षित होने वाले पतंगे की तरह अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन को टूटे हुए वादे और अपने पिता की विरासत के बोझ से अकेले जूझने के लिए छोड़ दिया। साल मानसून की बारिश की तरह बीत गए, पलानी गांव को धोते हुए। अर्जुन थका हुआ लेकिन अटूट जमीन पर काम करता रहा। उसने अपना वादा निभाया, भले ही इसका मतलब अपनी खुशी का त्याग करना था। वह गांव का एक स्तंभ बन गया। उसकी शांत शक्ति उसके आसपास के लोगों के लिए आराम का स्रोत थी। इस बीच विक्रम शहर में फलता फूलता रहा। उसने व्यापार की हलचल भरी दुनिया में सफलता मिली। उसका तेज दिमाग वाणिज्य की जटिलताओं को समझता रहा। उसने अपने लिए एक जीवन बनाया, एक ऐसा जीवन जो पलानी की सादगी से बहुत दूर था, लेकिन उसकी सफलता खोखली महसूस हुई। उसके भाई की याद और टूटे हुए वादे से प्रेतवाधित, जो एक साये की तरह बना रहा। एक दिन पलानी में एक पत्र आया जो अर्जुन के नाम था।
यह विक्रम की तरफ से था। अपराध बोध और लालसा ने हर पंक्ति को भर दिया। उसने अपनी सफलता के बारे में लिखा, लेकिन उस खालीपन के बारे में भी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह अपने भाई को देखने के लिए तरस रहा था, उस पुराने इमली के पेड़ की छाया में माफी मांगने के लिए जहां उनका वादा किया गया था। अर्जुन ने भावनाओं के मिश्रण से भरे दिल के साथ पत्र को बार बार पढ़ा। अगली सुबह वह गांव के किनारे पर खड़ा था, एक अकेली आकृति को आते हुए देख रहा था। यह विक्रम था। उसके शहर के कपड़े गांव की सादगी के बिल्कुल विपरीत थे। साल बीत चुके थे, उनके चेहरों पर रेखाएं उकेर गई थीं, लेकिन बंधन हालांकि तनावपूर्ण था, फिर भी उनके बीच टिमटिमा रहा था। वे इमली के पेड़ के नीचे मिले। सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के चहचहाने से टूटा। भाई, विक्रम ने शुरू किया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने भाई को गले लगा लिया, और शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे के पास वापस अपना रास्ता खोज लिया था। उनका बंधन इमली के पेड़ की चौकस निगाहों के नीचे फिर से जुड़ गया था। शहर और गांव, उनके मतभेद परिवार के सामने फीके पड़ गए। उनकी साझा जड़ों का महत्व जीवन में आई किसी भी सफलता या कठिनाई से कहीं अधिक कीमती था।